बच्चे और बच्चियां जो छात्र छात्राएं हैं उनको भी यहाँ मौका मिलनी चाहिए। इस वेतन में 30% का हम लोगों ने मांग किया है कि यहाँ 30% हम लोगों को आरक्षण दिया जाए, ताकि इसी की बात है। लेकिन और भी समाज के लोग अगर यहाँ पढ़ेंगे तो एक दूसरे में कंपटीशन का माहौल होगा, तभी बच्चियां और बच्चे जो है निकल करके जाएंगे। 10th के बाद कोचिंग कर पाए नीट और जेई के, और डॉक्टर और इंजीनियर बने, ये इच्छा है सभी की। और इस आग्रह है कि इस पर पहल करें। जो मेमोरेंडम दिया गया उस पर विचार किया जाए और सीट संतुष्ट तो होना ही है, लेकिन इसमें हम लोगों का कहना था कि ये जिस तरह का पहल किए हैं आप, तो इसमें एक नहीं बल्कि अनेक तरह के जो हैं जाति, वो सभी तरह का होना चाहिए था। इसलिए हम लोग एसटी के साथ में ओबीसी का भी होना चाहिए। उम्मीद है कि मतलब जो इस वक्त हम हिंदपीढ़ी के आदिवासी मैदान में हैं और आपको बता दें जिस तरह से आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा जो है दिसोम गुरु मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज का जो है विधिवत कोचिंग संस्थान का जो है विधिवत उद्घाटन किया गया, उसी तमाम मुद्दों को लेकर के हम यहाँ के लोगों से भी जुड़ेंगे। आपको बता दें कि अल्पसंख्यक की मांगे हैं कि यहाँ पर ओबीसी जो आरक्षण है उसे भी 30% के साथ ही लोगों को जो है यहाँ पर एडमिशन दिलाने का काम किया जाए, ताकि यहाँ पर लोग जो है इस सुविधा से जो है वंचित ना रहें। इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम जुड़ने वाले हैं। क्या कहेंगे, आज आप लोग यहाँ पर पहुँचे हुए थे, ज्ञापन भी देने का काम किए थे। देखिए, ये आदिवासी मैदान एक समय खेल का मैदान हुआ करता था, और आज जो दिसुम गुरु शिबू सोरेन इंस्टीट्यूट जो जेई और नीट का जो संस्थान खोला गया सरकार के द्वारा, हम उनका स्वागत करते हैं कि इस तरह का योजना यहाँ पे आया है। लेकिन एक प्रश्न चिन्ह बन गया कि ये एक विशेष समुदाय के लिए है। तो हम यहाँ पे ये चाहते हैं, सरकार से हमारी मांग है, और हम लोगों ने मंत्री महोदय को, एडीएम सर को हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है कि इस जगह जो इंस्टीट्यूट जो संस्थान चलाई जा रही है, जो नीट की और जेई की जो चलाई जा रही है, इसमें अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र में ये संस्थान है। यहाँ के बच्चे और बच्चियाँ जो छात्र छात्राएं हैं उनको भी यहाँ मौका मिलनी चाहिए। इसलिए हम उस आवेदन में 30% का हम लोगों ने मांग किया है कि यहाँ 30% हम लोगों को आरक्षण दिया जाए, ताकि जो टैलेंटेड बच्चे हैं, जो पढ़ना चाह रहा है, जो किसी कारण, जो पैसे के कारण या मान लिया किसी कारण पारिवारिक मसले के कारण नहीं पढ़ पा रहा है, उन बच्चों का भी एडमिशन लिया जाए, ताकि यहाँ से वो बच्ची पढ़ करके अगर मेडिकल में जाए या कहीं भी, तो ये इस राज्य का और देश का दोनों का नाम होगा। और साथ में इस सरकार का जो अगुआ सरकार है, और हेमंत जी हैं तो हिम्मत है, ये कहते भी हैं और लोग कह भी रहे हैं, तो हम लोगों से उनकी उम्मीदें जुड़ी हुई है। और ये सरकार से और माननीय चमरा लिंडा जी से भी जो उन्होंने हमको आश्वस्त भी किया है कि हम लोग इस पे पहल करेंगे और बहुत जल्द उनको यहाँ पे चालू भी किया जाएगा। लेकिन चालू करना एक अलग सी बात होगी। हम चाहते हैं कि जो यहाँ पे सीटें उस पर कम से कम 30 सीट जो है, 40 सीट जो है हम लोगों को दिया जाए, एडमिशन लिया जाए, ताकि उन बच्चों का भविष्य सुधर सके। जो बच्चे इधर से उधर हो रहे हैं, इसी उम्मीद से हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इसको संज्ञान में ला करके और हमारे जो अल्पसंख्यक क्षेत्र है एक खुशखबरी देने का काम करेंगे जल्द से जल्द। अनुसूचित जाति के लिए तो एक उम्मीद की किरण जागी है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ जो आसपास के अल्पसंख्यक क्षेत्र बहुल क्षेत्र है, ऐसे में क्या लगता है यहाँ सुविधा मिलने के बाद क्या पढ़ाई विशेष? देखिए, अनुसूचित जाति के जो लोग हैं, हमने कहा, पहले भी कहा कि हम उनका स्वागत करते हैं, हम उनका विरोध नहीं कर रहे हैं, खुशी की बात है। लेकिन और भी समाज के लोग अगर यहाँ पढ़ेंगे तो एक दूसरे में कंपटीशन का माहौल होगा, तभी बच्चियाँ और बच्चे जो है निकल करके जाएंगे। तभी एक दूसरे पे जब कंपटीशन का मामला रहेगा, तभी तो वो बच्चे एक दूसरे का मतलब सोचेंगे कि वो 20 ला रहा तो हम 40 लाए, तभी तो वो बच्चे निकलेंगे। तो कहीं ना कहीं माहौल बनेगा। और हिंदपीढ़ी क्षेत्र में ऐसे नहीं है, पहले के बनस्पत एजुकेशन में बहुत अच्छे माहौल है, लेकिन स्लम एरिया है, जो पैसे के अभाव में नहीं पढ़ पाते हैं, उन लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर है, और जो सरकार से हम लोगों ने मांग की है। जी बिल्कुल, हमारे साथ कुछ और लोग भी रहेंगे, क्या कहेंगे आप? जी, ये तो बहुत अच्छा कोचिंग संस्थान खुला। 10th क्लास के बाद बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि माइनॉरिटी और इसी स्लम एरिया है, और इसमें बहुलता है, उनकी संख्या है। उनको यहाँ सीट रिजर्व होना चाहिए, कम से कम 30% सीट रिजर्व हो, और बच्चे पढ़ पाएँ, 10th के बाद कोचिंग कर पाएँ नीट और जेई के, और डॉक्टर और इंजीनियर बने, ये इच्छा है सभी की। और इस सरकार से आग्रह है कि इस पर पहल करें। जो मेमोरेंडम दिया गया उस पर विचार किया जाए
और सीट रिजर्व किया जाए। जी। ये है। क्या आप कहिएगा जिस तरह से देख रहे हैं यहाँ पर आज कोचिंग संस्थान का उद्घाटन भी हुआ है? ये बहुत अच्छी पहल है, एक हिंदपीढ़ी के लिए एक सुनहरा अवसर है, लेकिन इसमें जो एक वर्ग के लिए किया गया है उसके लेकर के हम लोग आए हुए थे एक मेमोरेंडम देने के लिए, और मंत्री चमरा लिंडा जी से भी मुलाकात करके हम लोगों ने उनको भी अवगत कराया और मुख्यमंत्री को भी लिखे हैं जिसमें एडीएम साहब को दिए हैं हम लोग। चमरा लिंडा जी ने थोड़ा हम लोग को आश्वासन दिए हैं कि हाँ ठीक है, इसको मतलब जो हम लोग संतुष्ट है आश्वासन से? क्या लग रहा है? क्योंकि संतुष्ट एक तो अनुसूचित जाति के लिए जो है ये संतुष्ट तो होना ही है, लेकिन इसमें हम लोगों का कहना था कि ये जिस तरह का पहल किए हैं आप, तो इसमें एक नहीं बल्कि अनेक तरह के जो हैं जाति वो सभी तरह का होना चाहिए था। इसलिए हम लोग अल्पसंख्यक को लेकर के ही आए हैं कि 30% कम से कम आरक्षण दिया जाए, ताकि जो भी गरीब बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं या गरीबी के कारण बाहर जा कर के नहीं पढ़ पाते हैं, उन लोग को यहाँ सुविधा मिलेगा, वो लोग भी पढ़ेंगे और जब पढ़ करके निकलेंगे तो यहाँ जो है राज्य के साथ देश का भी नाम रोशन होगा। जी। क्या कहेंगे अल्पसंख्यक क्षेत्र में ये अनुसूचित जाति का जो कोचिंग संस्थान खुला है? दोनों का होना चाहिए, एसटी के साथ में ओबीसी का भी होना चाहिए था। उम्मीद है कि मतलब जो आप ज्ञापन सौंपे हैं उसके अकॉर्डिंग काम होगा यहाँ? हाँ, उम्मीद तो है, इसीलिए हम लोग आए भी हैं, नहीं तो वरना आते भी नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद कमाल हुआ। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ मोहम्मद कमाल जी थे। जिस तरह से इन्होंने कहा कि यहाँ पर जो है हमने मुख्यमंत्री के साथ जो है चमरा लिंडा जी जो मंत्री हैं उन्हें विज्ञापन सौंपने का काम किए। उनका साफ कहना है कि इस विषय में जो है हम ध्यान देंगे, और साथ ही इनका जो हमारे पीछे आप देख सकते हैं इनका साफ कहना है कि आप यहाँ पर तमाम चीज़ों को लेकर के जो है बातें जो हम लोग रख रहे हैं, अल्पसंख्यक को भी जो है ओबीसी के साथ जो है उन्हें 30% जो है आरक्षण के साथ यहाँ पर मुहैया सुविधा करानी चाहिए। ऐसी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ रांची मेल के साथ। मैं चंदन, धन्यवाद।